दोस्तों, हमने टीएलसी कॉइन के ऊपर कुछ वीडियो शेयर किए थे और जो जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल थी उन फैक्ट्स के बारे में आपको बताया था। दोस्तों, इस दरमियान काफी लोगों को थोड़ा सा बुरा भी लगा क्योंकि वो एजेंट ही कंपनी में काम करते और अच्छा खासा पैसा वहां पे बना रहे। बुरा लगना लाजमी भी था, लेकिन हमारे वीडियो कुछ इनोसेंट इन्वेस्टर्स के लिए हैं जिनको सही जानकारी यहाँ पर उपलब्ध हो और उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट करे तो वो कभी भी यहाँ पर बड़े स्कैम का शिकार नहीं हो। इसी पर्पज से हमने वीडियो बनाए थे। हम नहीं कह रहे कि बोटब्रो को स्कैम कंपनी टीएलसी को स्कैम कर रहा है, लेकिन हम जो रियल फैक्ट है वो हमको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे जो प्रीवियस वीडियो रहे थे उसमें कई सारे लोगों ने क्रॉस क्वेश्चंस करे। उन्होंने बताया ये जो कंपनी है वो रेगुलेटेड है, कभी भी स्कैम नहीं करेगी, और उन कमेंट्स से कुछ टॉप के कमेंट्स है जिनके बारे में कुछ और फैक्ट्स मुझे मिल रहे हैं वो इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जो टॉप के कमेंट्स रहे हैं ट्रिलियन टीएलसी के बारे में, उन पे मैं अपना जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला जो लोगों का यहाँ पर जवाब था वो ये था कि ये कंपनी एक रेगुलेटेड कंपनी है और इवन आरबीआई ने तक इस कंपनी को लाइसेंस इशू कर दिया है। इस कंपनी के सीईओ लविश चौधरी जी हैं, जिनको हम नवाब अली के नाम से भी जानते हैं। नवाब अली और लविश चौधरी जी को आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस दे दिया है, ऐसा खुद लविश चौधरी जी ने भी दावा किया। यूट्यूब पे कई सारे इसके वीडियो अवेलेबल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे क्या वाकई में आरबीआई की तरफ से डिजिन इंडिया नाम की एक कंपनी लविश जी के उनको लाइसेंस दिया गया है या फिर ये बात झूठी है, वो हम कोशिश करेंगे। चेकआउट करने के कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। आप लोग खुद ये सारे फैक्ट्स ऑनलाइन आके इंटरनेट पे चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी ये मेरी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। जो फैक्ट है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है आप इन्हें क्रॉस चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों, कुछ लोगों के जवाब ये भी रहे हैं कि कंपनी किसको स्कैम करेगी जब 4 साल से लगातार लोगों को रेगुलर रिटर्न दे रही है और काफी पैसा अच्छा बना रही है। जब 4 साल से चल सकती है तो आगे किस तरीके से बंद होगी? इसके बंद होने की कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। इवन 4 साल से रेगुलरली यहाँ पर लोगों को अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है और उनके ऊपर रिटर्न भी उनको मिल रहा है। तो दोस्तों, उस फैक्ट के बारे में जान करेंगे, उस फैक्ट की जानकारी भी लेंगे क्या वाकई में कंपनी 4 साल से रजिस्टर्ड है। इसके बारे में भी मैं कुछ फैक्ट्स जो आपको है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। थर्ड चीज दोस्तों, लोगों ने ये भी कहा है कि ये कंपनी 120 देशों के आसपास अपना बिजनेस रन करती है। मल्टीपल इसके बिजनेसेस है और 120 देशों में इवन बोटप्रो अकेला बिजनेस कर रहा है। तो ये कंपनी किस तरीके से बंद हो जाएगी? ग्लोबल कंपनी एक तरीके से ये है। तो हम ये भी जानकारी लेंगे क्या वाकई में 120 देशों के अंदर ये कंपनी रजिस्टर्ड है और बिजनेस कर रही है। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। कोई भी चीज मैं अपनी तरफ से नहीं रखूंगा, जो फैक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है उसी पे बात करेंगे। आप चाहे तो क्रॉस आउट कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन के अंदर के जरूर बताना, अच्छा लगा, बुरा लगा, सही लगा, गलत लगा। अगर मैं कही हूं तो आप करेक्ट करने की कोशिश करना। अगले वीडियो में हम गलती सुधारेंगे। बिना देर के वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आरबीआई का, जो कि लाइसेंस नवाब अली साहब और लविश चौधरी जी को ये लाइसेंस मिला है, क्या वाकई में सही है? तो मैंने दोस्तों इस फैक्ट को देखने के लिए अपने आरबीआई की वेबसाइट पे आया। आरबीआई की वेबसाइट पे वो सारे बैंकिंग लाइसेंस वाली कंपनीज या इनको वो सारे बैंक के नाम अवेलेबल है जिनको आरबीआई ने यहाँ पर लाइसेंस दिया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे टॉप पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इस तरीके से पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, इस तरीके सारे बैंक यहाँ पर टॉप पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद नीचे की लिस्ट अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स प्राइवेट इंडियन बैंक, यानी कि प्राइवेट बैंक की लिस्ट जिसमें एक्सिस आ गया, सीएसबी आ गया, डीसीबी आ गया, फेडरल बैंक आ गया, आईसीआईसीआई बैंक आ गया, आईडीएफसी बैंक आ गया। इस तरीके के सारे बैंक के नाम आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों लोकल एरिया बैंक, ये भी आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी। स्मॉल फाइनेंस में यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस तरीके से लिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद पेमेंट बैंक में एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, ये सारी आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ पर फॉरेन बैंक जो कि आउट ऑफ इंडिया में है लेकिन इंडिया में भी उनके ब्रांचेस है, उसकी लिस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी है उनके नाम भी आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से स्टेट के अंदर कितने बैंक है वो मिल जाएंगे। इस तरीके से पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब इस लिस्ट में दोस्तों मैंने ढूंढने की कोशिश करी, तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ट्राई किया, लेकिन डायनामिक फिन इंडिया मुझे नाम यहाँ पर नहीं दिखा। आपकी तसल्ली के लिए मैं अब एक बार सर्च कर देता हूँ इस पेज के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों डायनामिक फिन इंडिया का मैं नाम यहाँ पर सर्च करता हूँ तो कोई भी नाम यहाँ पर नहीं मिलता। यानी बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई की तरफ से मिला हुआ और उनकी वेबसाइट पे है ऐसा यहाँ पर मुझे नहीं दिखा। पहला डाउट यहाँ पर आपका थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कोई और सोर्स आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। दूसरा दोस्तों, मैंने यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की लिस्ट देखी जो कि एक्चुअली बैंकिंग के अलावा सारे जैसे इन्वेस्टमेंट हो गए, मैनेज करना है, कई और तरह के काम भी होते हैं जिनको आरबीआई लाइसेंस इशू करता है, उसकी लिस्ट भी मैंने यहाँ पर देखी। और दोस्तों ये लिस्ट तकरीबन 9000 पे जो कंपनीज है उनकी लिस्ट थी। और दोस्तों इस कंपनी को थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट कर देता हूँ। ये मैंने इसको जूम कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने सर्च करने की कोशिश करी, कंट्रोल फाइंड इस पूरी लिस्ट के अंदर डायनामिक नाम से, तो ये सीधा मुझे डी सीरीज पे ले जाएगा
तो डी सीरीज पे आप देखोगे तो यहाँ पर डायनामिक आर्किटेक्चर लिमिटेड है, डायनामिक बेल्टिंग है, डायनामिक क्रेडिट फाइनेंस है, डायनामिक फिन प्राइवेट लिमिटेड है, डायनामिक फिन इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड है, डायनामिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है और डायनामिक टेक्सटाइल उद्योग है। ये डी के सारे नाम, लेकिन डायनामिक फिन इंडिया यहाँ पर भी मुझे नहीं दिखा, यानी कि नॉन बैंकिंग लाइसेंस भी इन कंपनी को नहीं है, ऐसा आरबीआई की वेबसाइट कहती है। अब हो सकता है दोस्तों मैं यहाँ पर गलत हूँ, मैं नहीं कह रहा कि मैं एकदम सही हूँ, लेकिन दोस्तों आरबीआई की वेबसाइट पर बाकी 10,000 कंपनीज के नाम में, बाकी सारे बैंक के नाम है, लेकिन डायनामिक फिन इंडिया का कोई नाम मुझे नहीं दिखा। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दे, कोई सोर्स बता दे, मैं उसको भी चेकआउट करके अगले वीडियो में अपनी गलती को करेक्ट कर लूंगा। और बाकी अगर दोस्तों वाकई में ये कहीं पर भी नहीं है और किसी ने भी आज तक लाइसेंस नहीं देखा है, तो निश्चित रूप से ये कंसर्न बनता है कि किस तरीके से लविश चौधरी जी ने तो अनाउंसमेंट कर दिया कि हमारे पास लाइसेंस है, लेकिन आज तक इसको वेरीफाई करने वाला कोई नहीं है। कई सारे लीडर्स इस चीज को मार्केट में जाके बताते हैं कि हमारे पास बैंकिंग लाइसेंस है, लेकिन दोस्तों बैंकिंग लाइसेंस की कॉपी या फिर वो सोर्स आज तक उन लोगों ने भी कंफर्म नहीं किया। तो ये बड़ा कंसर्न का विषय है कि जो आप बैंकिंग लाइसेंस के भरोसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कितना यहाँ पर सही है। पहला रिप्लाई होप्स आपको मिल गया होगा रेगुलेशन से रिगार्डिंग। दूसरा यहाँ पर रेगुलेशन की बात जहां तक आती है तो आरबीआई ऑलरेडी फॉरेक्स मार्केट को इंडिया में बैन कर चुका है किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के। अब सेकंड क्वेश्चन राइज होता है दोस्तों कि ये कंपनी 4 साल से मार्केट में है, 4 साल से अच्छा खासा रिटर्न दे रही है, तो क्या ये कंपनी वाकई में 4 साल से मार्केट में है या रिटर्न दे रही थी, इसकी भी हम पड़ताल थोड़ी सी यहाँ पर कर लेते हैं। तो आप देखोगे दोस्तों ये इनकी कंपनी की वेबसाइट है योरकर एफएक्स, क्योंकि ये एक ब्रोकर हाउस है तो इसकी वेबसाइट पे अकाउंट बनाना यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। योरकर एफएक्स वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन कब हुआ ये जान लेते हैं हम, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि योरकर एफएक्स मार्केट में कब आई थी। इसका वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तभी तो मार्केट में रन कर रही होगी। तो हम यहाँ पर आते हैं, ये whois.com में, आप चाहे तो आप खुद अपने मोबाइल में इसको सर्च मान ले, यहाँ पर आप यूआरएल कॉपी करेगा। मैंने अपनी यूआरएल कॉपी किया तो यहाँ पर देखा दोस्तों कि आप यहाँ पर देखोगे योरकर मार्केट्स.com नाम की वेबसाइट है। आप यहाँ पर देखो योरकर मार्केट्स.com नाम की वेबसाइट है, इसका पूरा को यहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करी। तो आप यहाँ पे देखोगे रजिस्टर्ड 17 जुलाई 2023 और आज 15 जुलाई 2024, यानी कि अभी 1 साल भी पूरा यहाँ पर नहीं हुआ इस वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन को। तो भाई योरकर एफएक्स 4 साल से कैसे काम करी। इसकी वेबसाइट का डोमेन का नाम है, रजिस्टर्ड भी 17 जुलाई 2023 को हुआ, तो उससे पहले तो ऑब्वियस सी बात है योरकर एफएक्स रहा नहीं होगा। उससे पहले कोई एक्स और रहा था जो कि क्यूएफएक्स नाम से चल रही थी कंपनी। क्यूएफएक्स का रिकॉर्ड मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है, आप भी थोड़ा सा सर्च मारना तो 210 करोड़ के स्कैम का नाम आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन हम नहीं कहेंगे कि ये इन्होंने किया है। फिलहाल अपन योरकर एफएक्स की बात कर लेते हैं। योरकर एफएक्स का जो डोमेन नेम रजिस्टर्ड हुआ है, जो वेबसाइट रजिस्टर्ड हुई, वो 17 जुलाई 2023 को हुई थी। तो आप यहाँ पर 4 साल वाली बात कह रहे हो ना, इसका कोई भी हाथ पैर मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे। भाई दूसरा, ये डोमेन नेम रजिस्टर्ड किसने कराया, तो आप यहाँ पर देखोगे इन्होंने प्योरली प्राइवेट रखा है, मतलब नवाब अली या जो भी अपने लविश चौधरी जी उन्होंने कराया, इनका नाम भी यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको क्योंकि पूरी प्राइवेट यहाँ पर रखा है। तो डोमेन नेम किसके नाम पर इश्यू ये भी नहीं है, लेकिन एक डेट यहाँ पर पता चल रही है आपको कि 17 जुलाई 2023 को रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो योरकर एफएक्स ऑब्वियस सी बात है वेबसाइट भी उसी टाइम पे रजिस्टर्ड की हुई होगी। तो एक फैक्टर आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। सेकंड, बोटब्रो, इसकी भी जानकारी कर लेते हैं क्योंकि ये ऐसा भाई है जो यही प्रॉफिट देता है ना, तो यहाँ पर अकाउंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर लोगों के अकाउंट बने होंगे तभी तो लोगों ने प्रॉफिट कमाया होगा। तो बोटब्रो वेबसाइट कब रजिस्टर्ड हुई ये भी देख लेते हैं। तो ये दोस्तों बोटब्रो वेबसाइट का हमने पूरी कुंडली निकाली है। तो बोटब्रो वेबसाइट जो है वो 19 अप्रैल 2022 को रजिस्टर्ड हुई थी, यानी कि वो 23 में हुई थी, ये 2022 में हुई थी। तो बोटब्रो जो है वो योरकर एफएक्स से पहले आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों इसकी बात करेंगे, इसको भी 2 साल ही हुए रजिस्ट्रेशन को, मोटा मोटा 2 साल ऊपर कुछ दिन हुए, 4 साल इस कंपनी को भी यहाँ पर पूरे नहीं हुए, यानी जिसके दम पे बिजनेस हो रहा है वही 9 अप्रैल 2022 को रजिस्टर्ड हुई है। तो आप मोटा मोटा मानो 2 साल के आसपास इसका भी रजिस्टर्ड हुआ है। तो 4 साल से ये बोर्ड पर प्रॉफिट बना के दे रहा है, 4 साल से कंटिन्यूसली ये बोर्ड काम कर रहा है। ये चीज कहना थोड़ी सी गलत हो जाएगी क्योंकि वेबसाइट ही 19 अप्रैल 2022 को रजिस्टर्ड हुई थी। इसमें भी दोस्तों सारी चीजें आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे सब प्राइवेसी की वजह से कोई भी नाम यहाँ पर नहीं है, किस बंदे के नाम से ये डोमेन लिया गया, कौन बंदा इसको हैंडल कर रहा है, ये भी सारी चीजें प्राइवेट है। खैर वो मैटर बात की बात है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो दूसरा क्वेश्चन था कि 4 साल से कंपनी मार्केट में चल रही है, इसकी सच्चाई भी आपको पता चली होगी। जो सारे फैक्ट है वो पब्लिक डोमेन में है, मेरी साइड से मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप खुद आके इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज आपको समझ में आएगी। अब थर्ड क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भाई हमारा कंपनी है वो 120 देशों में चल रही है, 120 देशों के कस्टमर है, हमारे पास 35 लाख से ज्यादा यूजर है, इसकी भी थोड़ी पड़ताल कर ली जाए क्योंकि सारी चीजें आजकल इंटरनेट का जमाना है, सारी चीजें बड़ी साफ पता चल जाती है। आप उन लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं जो कि क्रिप्टो मार्केट में या फिर फॉरेक्स मार्केट में एकदम नए होते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं जो कि काफी अच्छे
टेक्निकल फ्रेंडली लोग हैं। तो ये दोस्तों ट्रिलियनर वेबसाइट है। अब इस पर आप देखिए कि ये मैंने एक वो चीज निकाली है जिसपे आपको ट्रैफिक का पता चलता है कि भाई 120 देशों में अगर कोई साइट चल रही है तो 120 देशों का ट्रैफिक भी आना चाहिए, तभी जाके तो मानेंगे कि 120 देशों से आ रही है। तो ये एक वेबसाइट है जो कि ट्रैफिक का यहाँ पर आइडिया लगाती है। अब मैं इसके लिए आपको सबसे पहले बोटब्रो की वेबसाइट पे कहाँ से ट्रैफिक आता है वो थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये एक मेन अकाउंट है जहाँ पर लोग अपना प्रॉफिट वगैरह देखते हैं। तो इस वेबसाइट पे आएंगे और मैं इसको यहाँ पर इसका यूआरएल को पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों मैंने डाल दिया बोटब्रो का यूआरएल, यहाँ पर चेक ट्रैफिक यहाँ पर करते हैं। अभी आपके सामने आ जाएंगे रिजल्ट्स, किस कंट्री के कितने लोग यहाँ पर आते हैं। तो अब यहाँ पर देखोगे 1,19,000 यहाँ पर टोटल वेबसाइट पे लोग आए हैं, लेकिन इंडिया से इसका ट्रैफिक देखोगे तो 99% लोग आए। यानी अगर 100 बार किस साइट पे विजिट होता है तो 99 लोग इंडिया के होते हैं। अब आप बताइए कैसे ऐसे 20 देशों में यहाँ पर चलने वाली चीज है, आप यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगा लो। यही चीज अगर अपन योरकर एपेक्स के लिए देखें भाई इस साइट पे कितने लोग आते हैं, तो योरकर एपेक्स का यूआरएल भी हम आपके सामने लेके डाल देते हैं इसके ऊपर कि भैया योरकर एपेक्स की जो वेबसाइट के ट्रैफिक है ना वो कहाँ से आ रहा है। जो yorkermarkets.com का मैंने डाल दिया यहाँ पर, और इस वेबसाइट पे आ जाते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं वही यूआरएल और फिर चलते हैं। इसको मैंने हटा दिया है और इसको चेक ट्रैफिक कर लेते हैं। इसकी ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन भी आ रही है दोस्तों, यहाँ पर देखो 6.7 के पीपल्स आए हैं और इंडिया से यहाँ पर भी 99%। तो आप यहाँ पर एक चीज आइडिया लगा लो कि जो भी चीजें चल रही है ना वो इंडिया के अंदर चल रही है, बाहर के देशों में ये चीजें है ही नहीं। जो भी चल रहा है इंडिया के अंदर चल रहा है। अब इस वेबसाइट की विश्वसनीयता भी हो सकता है आपको सवाल आए, तो हम दूसरी वेबसाइट का यूआरएल लेंगे, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया वास्तव में ये वेबसाइट सही इंफॉर्मेशन भी दे रही है नहीं दे रही है। तो इसके लिए क्या करते हैं, चलो क्रिप्टो बबल वाली वेबसाइट ले लेते हैं अपन। इस वेबसाइट पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल वेबसाइट है तो इससे दूसरी कंट्री का ट्रैफिक भी दिखना चाहिए। तो ये चीज भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसका यूआरएल मैंने कॉपी किया है, आगे की हटा दिए और ट्रैफिक को चेक किया। यहाँ से इसका दिखाएगा, यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं इस पे विजिटर, यूएस के 15%, फ्रांस के 10%, ब्राजील के 8%, इंडोनेशिया के 6%, श्रीलंका के 5%। यानी कि मल्टीपल कंट्री से अगर ट्रैफिक आ रहा है तो दिखा भी। अब ये चीज भी आ रही होगी कि जो ट्रैफिक अगर इंडिया से आ रहा है ना वेबसाइट के ऊपर, लोग इंडिया से विजिट करने आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये चीज यही चल रही है, बाहर देशों में नहीं है। अब मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, जो भी हो सकता है, डिसीजन आपका अपना होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी आपका अपना है। लेकिन एक चीज जो फैक्ट है ना वो मैंने रखी है, ये पब्लिक डोमेन में आपके सामने है, कोई भी इसे कभी भी क्रॉस चेकआउट कर सकता है। आप चाहे आपकी मन की शांति के लिए आप इसे चेक कर सकते हैं। जो वेबसाइट मैंने यूज करी है दोस्तों वो आपके सामने है, सारी वेबसाइट फ्री में अवेलेबल है, ये सारे टूल फ्री में अवेलेबल है, आप खुद चाहो तो क्रॉस चेकआउट इन्हें कर सकते हैं। बाकी दोस्तों टीएलसी की बात करेंगे तो द ट्रिलियनर जो कॉइन लॉन्च होने वाला है इसके बारे में हम सिस्टमेटिकली आगे एक के बाद एक वीडियो लाएंगे। लेकिन जो चीजें आपको दिखाई जा रही है उनकी सच्चाई क्या है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता बोटब्रो स्कैम करेगी या फिर टीएलसी कॉइन स्कैम करेगा, ये मेरे सब्जेक्ट का वो है ही नहीं। मेरा इतना सा है दोस्तों कि आपके सामने जो चीजें हैं फैक्चुअल तरीके से सामने लाई जाए, क्योंकि ये जरूरत इसलिए पड़ रही है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी है और एमएलएम कंपनी में क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। एजेंट घर घर जाके प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं और उन लोगों को देते हैं जो कि इस फील्ड से नहीं होते हैं। यानी कि जो फॉरेक्स मार्केट में नोन होगा वो कभी भी एमएलएम के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जो क्रिप्टो मार्केट में नोन होगा वो कभी भी एमएलएम की तरफ नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली जाके ट्रेड कर पाएगा। लोग टारगेट वो होते हैं जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता है इन चीजों का, उन लोगों को ये सारी चीजें दिखा के ये लोग इन्वेस्टमेंट कराते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट करवाएं, आपका काम है आप करवाएं, लोगों को काम है इन्वेस्टमेंट करना, वो भी करें, लेकिन जो फैक्चुअल चीजें हैं वो देखें, चेकआउट करें, उसके बाद अपना डिसीजन लेके आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम एक सीरीज ऑफ वीडियो लाएंगे जिसमें टीएलसी कॉइन के बारे में भी बात करेंगे, टीएलसी 2.0 के वही बारे में बात करेंगे, जिमी कॉइन की जिमी जो ऐप आ रही है उसकी सक्सेस के बारे में भी बात करेंगे। सारी बातें इस वीडियो के अंदर इस चैनल के ऊपर होने वाली है। मेक श्योर करें सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे लाइक का बटन दबा देना। टीएलसी पे एक सीरीज ऑफ वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, नहीं देखा है तो आप जाके जरूर वॉच आउट करें, आगे भी ये वीडियो आते रहेंगे।